झारखंड विधानसभा के अहिरौली गांव में आए हुए हैं, जहां पे युवा समाज सेवी मनीष सिंह जी से बात करेंगे। वो सपा से बिलोंग करते हैं और इस वक्त जो हम देख रहे हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पे है, जहां हर पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि हम महंगाई को लेके ये करेंगे वो करेंगे। हम महंगाई से भी बात करेंगे। जो किसानों की आय दोगुनी की जा रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अगला हाटा के लिए अगर इनको आगे किया जाता है तो हाटा की जनता को क्या विशेष देंगे। जी, सबसे पहले नमस्कार मैं करता हूं आपको। नमस्कार। और हाटा 334 हाटा विधानसभा से अगर माननीय अध्यक्ष जी आपको आगे करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो अब हाटा में ऐसा क्या लेके आएंगे जो कुछ युवाओं के लिए विशेष रहेगा। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बात कह सकूँ जनता से। जी, जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि अगर अध्यक्ष जी ने मुझे, माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे अखिलेश जी, अगर उन्होंने मुझे मौका प्रदान किया मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूँ, तो सबसे पहले तो मैं युवाओं को रोजगार प्रदान करवाने का काम करूँगा, जिसके लिए जैसे हाटा में हमारे कोई भी अस्पताल प्रॉपर नहीं है जो बड़ा अस्पताल माना जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा अस्पताल जो हमारे आपका जो भी एसजीपीजीआई लेवल का है या ऐसे समथिंग में है, उसको मैं यहाँ पे लेके आऊँ, या राम मनोहर लोहिया संस्थान से ही जुड़ा हुआ कोई अस्पताल मैं यहाँ लेके आऊँ, जिससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, प्लस हमारी जनता को भी एक सुविधा प्रदान हो जाएगी कि कहीं भी दूर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीजें हैं कि गांव देहात में आप जाएंगे तो कई जगह रोड बहुत खराब है, आज के भी डेट में बहुत जगह रोड खराब है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप क्षेत्र का विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले आवागमन सुलभ कर दो, कि कहीं भी आने और जाने में किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। क्षेत्र का विकास अपने आप होने लगता है। और आपका पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था, ये तीन चीजें आपकी मुख्य होती हैं और रोजगार सबसे पहला होता है। अगर आप रोजगार प्रोवाइड करवाते हो तो ये सब चीजें करके आप किसी भी क्षेत्र का अच्छी खासी तरीके से तरक्की करा सकते हो। और रही बात यहाँ के विकास की, मेरा जीवन मेरे क्षेत्र के लिए ही समर्पित है। मेरे पिताजी ने भी अपना जीवन इस क्षेत्र के लिए समर्पित किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी हैं श्री वीरेंद्र बहादुर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सुकरौली ब्लॉक के, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी क्षेत्र के लिए समर्पित किया है। मैं भी अपना पूरा जीवन इसी क्षेत्र के लिए समर्पित करता हूँ। जी, हमारी टीम हर जगह सर्वे कर रही है जी, और लेकिन हम देख रहे हैं हाटा विधानसभा में खेल को हर जगह सर्वे कर रही है जी, और लेकिन हम देख रहे हैं हाटा विधानसभा में खेल को लेके जी, कोई बड़ा ऐसा मैच्योरिटी नहीं है यहाँ पे जी, कि खेल को लेके आप किसी स्पोर्ट में या कहीं भी हाटा को आगे कर सकें। तो अगर आपकी सरकार बनती है जी। तो खेल कूद के लिए आप क्या प्रोवाइड करवाएंगे और क्या विशेष रखेंगे। बिल्कुल, जैसा आप बोल रहे हैं कि यहाँ खेल कूद का कोई भी माध्यम उपलब्ध नहीं। नहीं। देखिए, हम पिछली सरकार में भी जब आए थे तो हमने कोशिश की थी कि एक यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे स्टेडियम बनवाया जाए, तहसील लेवल पे स्टेडियम बनवाया जाए। उस समय हमें जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई थी, जिसके लिए काम ऑलरेडी किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही सरकार चली गई। अब की अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं खुद जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विनती करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक बढ़िया स्टेडियम ब्लॉक लेवल पे बनवाया जाए, जिससे हमारे जो भी युवा हैं उनको खेलने का मौका, उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि खेल कूद अगर होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है और दिमागी जार भी बढ़िया होती है। जी, इसके लिए थैंक यू सर। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हम लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम मनीष सिंह है और लोग मुझे यहाँ विवेक भैया के नाम से भी जानते हैं। मैं हरौली ग्राम का निवासी हूँ और मेरे पिताजी पूर्व प्रमुख ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सुकरौली में। 2-3 टर्म उन्होंने यहाँ पे ब्लॉक प्रमुखी की है। वीरेंद्र बहादुर सिंह उनका नाम है और मैं मूलतः सपा से बिलोंग करता हूँ। मैं जी, समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। समाजवादी पार्टी सर। जी, जी, जहाँ तक देखा जा रहा है हर पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं और हर पार्टी लगभग कह रही है कि हम 300 प्लस या 400 प्लस लेके आएंगे। जी, अखिलेश जी का भी यही कहना है कि हम 400 प्लस लेके आएंगे। जी, तो इस बार हाटा विधानसभा में अभी तक प्रत्याशी नहीं आए हैं, जी। लेकिन दावेदारी के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे। देखिए, दावेदार के लिए मैं आपसे ऐसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। जी, बाकी जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा या पार्टी का फैसला होगा वो हम मान्य होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि अखिलेश जी
काफ़ी सोच समझ के काफ़ी अच्छा प्रत्याशी यहाँ से उतारेंगे मैदान में, जो कि भाजपा को अच्छी खासी टक्कर देगा। जी, ये मुख्य एजेंडा क्या-क्या रहेंगे आप लोगों के इस बार चुनाव में? देखिए, मुख्य एजेंडा सिर्फ विकास है हमारा। हम विकास पे ही काम किए थे पहले भी। जो हमने 5 साल पिछला काम किया, उसी का फीता आज तक भाजपा ने काटा है और उसी मुद्दों पे वो चुनाव लड़ने को आ रहे हैं। तो जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे पे वो आप कैसे हमसे चुनाव लड़ सकते हैं? विकास हमने किया है, तो विकास हम ही करेंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। जी। लेकिन हम हर गाँव में सर्वे कर रहे हैं, लेकिन हमको विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, विकास सिर्फ पेपरों में है। विकास सिर्फ पेपर में हो रहा है भाजपा का। धरातल पे कोई विकास नहीं है। धरातल पे अगर किसी ने विकास किया है, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है। जी, यहाँ बताया जाता है कि रोजगार दिया गया है इतने लाख, लेकिन हम देख रहे हैं कि हाटा विधानसभा में 70% युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। भैया, आप हाटा विधानसभा की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, पूरे प्रदेश में 70% युवा बेरोजगार ही हैं। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, किसी बंदे ने आरटीआई निकलवाया था कि कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दिया है, लेकिन उस आरटीआई के हिसाब से सरकार ने जो शून्य शून्य जिसको कहा जाता है, किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया है। जी, लगातार यहाँ देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन वो सरकार अपनी बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम हर किसान की आय बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम हर किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं। और इस समय देखा जा रहा है कि किसान अपने धान को ही लेके बिचौलियों के हाथ बेचने पे मजबूर हैं। तो आपकी सरकार बनती है तो किसानों के हित में क्या-क्या कार्य होगा? भैया, जैसे आपने अभी खुद ही जवाब दे दिया है कि किसान काफ़ी परेशान है धान की खरीदी को लेके, वो बिचौलियों को बेचने को मजबूर है। तो जब हमारी सरकार आएगी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने भी ये वादा किया है कि हम किसानों के लिए काम करेंगे। सबसे पहला काम तो हम करेंगे, जो ये आपके सांड घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, जो फसलों को बर्बाद कर रहे हैं किसान के, जो गन्ना का भुगतान प्रॉपर टाइम पे नहीं होता है। हमारे अखिलेश जी ने बोला है कि हम 15 दिन के अंदर भुगतान कराएंगे। और रही खरीदी की तौल की बात, वो प्रॉपर टाइम से बिना बिचौलिए के हम लोग उसका व्यवस्था करेंगे कि सही तरीके से खरीद हो। जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे। जी। हाटा विधानसभा या कोई भी विधानसभा हो, जी। इसमें आपकी पार्टी बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आ रही है और अपनी की हुई कार्यों की विवेचना कर रही है। तो ये हाटा विधानसभा में अगर आपको जी। आगे आपके अध्यक्ष जी आपको आगे करते हैं जी। चुनाव लड़ने के लिए, जी। तो हाटा में आप आएंगे तो सबसे पहले क्या मुख्य रूप से करना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र की सेवा कर पाऊँ, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी और मैं उनका ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। जी। और रही बात मैं अपने क्षेत्र के लिए क्या करूँगा, ये आप मेरे पिताजी के बारे में भी पता कर लें। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के प्रति न्यौछावर कर दिया। वो इसी क्षेत्र से थे, हमेशा उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में ही सोचा। तो मैं भी उन्हीं का अंश हूँ, मैं भी वही करूँगा। मैं सिर्फ़ अपने क्षेत्र का विकास ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ़ इससे मतलब है कि मेरा क्षेत्र का युवा जो है, वो प्रॉपर रोज़गार पाए। यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएँ हैं, जो भी सड़कें हैं, जो भी आपकी बिजली की व्यवस्था है, सब कुछ सुचारू रूप से एकदम सही हो। मेरा टोटल संकल्प यही होगा। जी, भारतीय जनता पार्टी हर दावे कर रही है कि हम किसानों की आय डबल कर रहे हैं, पिछली 5 वर्षों में भी और अभी भी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इनके दावों की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं योगी जी, कि हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। पिछले 5 साल से मैं ये सुनता आ रहा हूँ, कंटिन्यूअस वे में, कि हम किसान की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद दुगनी करेंगे? अभी तो आधी भी नहीं बची है किसान की आय। अभी जो हमारे फसल इतने नुकसान हुए हैं, आप इस क्षेत्र में पता कराएं, गन्ना की टोटल फसल लगभग सूख गई हर किसान की। जो किसान 50,000 लाख रुपए का गन्ना बेचा करता था, उसने 10,000 5,000 का गन्ना बेचा। उसको कम से कम सूखा घोषित करके उसको मुआवजा तो मिलना चाहिए था। अगर हमारी सरकार होती तो हम इसका जरूर कोशिश करते कि हमारे किसान भाइयों को उसका मुआवजा मिले। और जहां तक मैं जानता हूं, अखिलेश जी ही नहीं, हमारे माननीय नेताजी
उन्होंने सिर्फ किसानों की राजनीति की है, किसानों के प्रति उनकी संवेदना रही है और किसानों से काफी लगाव रहा है। नेताजी हमारे नेताजी तभी बन पाए जब उन्होंने किसानों का साथ दिया और किसानों के लिए उन्होंने लड़ाई की। और आज भी मैं जानता हूं अखिलेश जी किसानों के लिए ही लड़ रहे हैं। ये हमारी अब जनता के ऊपर निर्भर करता